आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका के परिसर में राज्य स्तरीय वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, नवनिर्वाचित बेरमो विधायक अनूप सिंह, रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए बेरमो विधायक अनूप सिंह की काफी सराहना की और कहा, झारखंड को एकजुट रखना है तो अनूप सिंह जैसे साथियों की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा श्री सहाय ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए वर्तमान हेमंत की सरकार को एक हफ्ते की सरकार कहा और कहा, इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं जिसे हम जबरन पूरा करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर कहा कि जब भी कोई राज्य बनता है तो माइग्रेशन होता है, इसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। इन बातों को तूल देने वालों को आदिवासियों के विकास का इतना ही मलाल है तो उनकी सरकार में 17 सालों से ज्यादा समय आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं आदिवासियों के हित में बात की। आने का तो जीत का जश्न है और माँ का आशीर्वाद दोनों ही लेकर के आए हैं। ये सबसे खुशी है मुझे कि आज हमारे भाई राजेंद्र बाबू नहीं है, ठीक है, लेकिन अनूप सिंह आज विधायक बने हैं, मजदूर आंदोलन के नेता हैं, चुने गए हैं। तो इसलिए नहीं कि राजेंद्र बाबू के सिर्फ बेटा बन के बहुत चीज मिल जाता है, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि राजेंद्र बाबू के पुत्र दोनों बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी के साथ सामने में आज उभर करके आए हैं और स्काई इज द लिमिट फॉर देम। आज पूरा आसमान इनके लिए खुला है, भविष्य इनका है। झारखंड के विधानसभा में जो संसदीय राजनीति है उसमें भी प्रखर होकर निकले, क्योंकि झारखंड को अगर एकजुट रखना है, एकजुट बना कर रखना है, तो अनूप सिंह जैसे साथियों की बड़ी भूमिका होगी। एक संवाद रामेश्वर उरांव की तरफ से आ रहा है। रामेश्वर उरांव जी का स्लिप ऑफ टंग है, उन्होंने सफाई में अपना कहा है। देखिए, ये बात सही है कि जब कहीं राज बनता है, राजधानी होती है, तो वहाँ माइग्रेशन बहुत होता है और माइग्रेशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वहाँ लोग हटेंगे भी वहाँ से। ये देश का, दुनिया का नीति है। तो इसलिए यहाँ के मूलवासी, खाली आदिवासी नहीं, मूलवासी भी जो थे वो लोग भी, सकल सूरत से हमको आप बिहारी कहिए या मूलवासी कहिए, आदिवासी कहिए, जो कहिए, हम झारखंडीय हम लोग भी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो इतना बड़ा सवाल नहीं था। उसमें जो 2 शब्द मीडिया में आया है, उस शब्द को अगर हटा दीजिए तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा नहीं। आप भी उससे सहमत हो, आप भी उससे सहमत हो। रहा सवाल कि जिनको आदिवासियों के विकास का मलाल है, वो 17 बरस जिन्होंने राज किया, उसमें आदिवासी ही मुख्यमंत्री ज्यादा रहा। जुम्मा 8 दिन का हमारा मुख्यमंत्री है ये हेमंत सोरेन। तो इससे जो अपेक्षा है वो हम लोग गट्टा पकड़ के कराएंगे। इसने 2, 4, 5 जो हम लोगों का कॉमन सवाल था, सरना कोर्ट की लड़ाई थी, हमारी किसानों की लड़ाई थी, वो देखिए उसने स्पेशल सेशन बुला के किया। इससे बड़ा और क्या बात होगा। क्या लगता है कि झारखंड के विकास का अवरोधक वर्तमान केंद्र सरकार बना हुआ है क्या? जो अभी स्थिति है, बजट को देखें या किसी जो डीवीसी मुद्दा था, तमाम तरह के मुद्दे रहे हैं। देखिए, विकास में आप ठीक भी जानते हैं कि साल भर का वक्त तो इस सरकार का 4 साल का एक तरह से टेन्योर हो गया, 4 ही साल का। लेकिन ये 4 साल के टेन्योर में जो रफ्तार हेमंत सरकार ने पकड़ी है,
और वो धाए धाए काम कर रहे हैं। आज का बयान देखा कि हम 10-15 दिन के अंदर रोजगार, किसान का सवाल हमने पूरा किया, आदिवासियों के सवाल हमने पूरा किया, बेरोजगारों के सवाल हम पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करा सके जिससे कि लोगों को और रोजगार मिले गांव देहात में। ये 4-5 ग्राउंड जो है इस पे हमारा लगता है कि काम करेंगे। और मैं सलाह के बतौर मैं कह सकता हूं कि ये इलाका कभी इंडस्ट्रियल इलाका था जो राज बनने के बाद वीरान हो गया। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बयान है कि 12,000 उद्योग बंद हुए हैं भाजपा के राज में। हेमंत सोरेन दूसरे को बुलाने के बदले इन 12,000 उद्योग के केंद्र हैं, इनको कैसे रिवाइव किया जाए, मुझे लगता है कि एक मास्टर प्लान इस पे बनना चाहिए। अनूप जी जैसे साथी जो नया जीत के आए हैं ये सवाल को उठाएं कि ये जो 12,000 इनके पास जमीन है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास अनुभव है, पैसा नहीं है या बाजार नहीं है, क्यों नहीं है? इसमें अगर ये सरकार काम करे तो झारखंड एक नंबर आर्थिक रूप से विकसित राज्य बन सकता है और वो हमारी अपेक्षा हेमंत सोरेन से है। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं की खुशी और मनोबल को बरकरार रखने के लिए यह मिलन समारोह रजरप्पा में रखा गया है। श्री सिंह ने बीजेपी पर खुले शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनते ही कोरोना से निपटने में उलझ के रह गई, जिस कारण से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं हो पाया। सरकार की इतनी पावर होती है, बेलगाम प्रशासन को हटा सकती है और इसे बहुत जल्द सरकार संज्ञान में लेगी। दरबार में जो है जीत का जश्न मनाने पहुंचे हैं, क्या अपेक्षा है, क्या इच्छाएं हैं, क्या दूरदर्शिता प्लान रहेगा कांग्रेस? देखिए, जीत का जश्न नहीं है ये पहली बात तो माँ के प्रति मेरे पिता का लगाव रहता था, उस लगाव को मैं पूर्ण रूप से वापस जागरूक करने आया हूँ। और रह गई बात जो यहाँ पे आप वनभोज का कार्यक्रम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह कह लीजिए। पूरे राज्य भर के कार्यकर्ता जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को तो बुलाना संभव नहीं था, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं उनको एकजुट करके हम लोग ने एक दिन भर का एक मिलन समारोह रखा है जिसमें एक दूसरे की बात हम लोग सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, तभी सरकार में रहने के बावजूद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, कार्यकर्ताओं को ऐसा ना लगे कि हम लोग को दरकिनार किया गया, उनकी बात समझी जाए। इसीलिए हम लोग ने ये रजरप्पा में रखा गया था, क्योंकि बीच का जगह पड़ता है पूरे झारखंड का, सभी लोग यहाँ पे आ सके। सरकार से कई कांग्रेसी विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। किसी विधायक ने खुद बोला है क्या कि हम नाराज हैं? जी, रामगढ़ विधायक ने सरकार से नाराजगी व्यक्त नहीं की है। रामगढ़ विधायक ने प्रशासन के रवैये पे सवाल उठाया। तो प्रशासन निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैंने कल भी बोली है, परसों भी बोली है कि प्रशासन, नई सरकार जब आती है तो प्रशासन का फेरबदल होता है और पूर्व की सरकार वाले प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनका रवैया पूर्व के शासन के द्वारा जो सिखाया जाता है वैसे चला जाता है। लेकिन एक साल दिक्कत आया ना, पूरे विश्व को दिक्कत आया। कोरोना काल में हमें लोग स्वास्थ्य विभाग से हम के माध्यम से और कोरोना के संकट से हमें निपटना था। अब हम उसमें तबादले में ध्यान देते तो हम जनता की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन वैसे जो प्रशासनिक लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे हमारी विधायक पालिका खुश नहीं है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेंगे और कहीं ना कहीं उनको हटाया जाएगा उस पद से। ये बीजेपी के द्वारा पद पर बैठे हुए हैं, काम नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को स्वतः पावर है कि उसको तबादला। झारखंड के रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।